Students, welcome to our YouTube channel. So today we will study accounts class 11th. हम कर रहे हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. तो आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग. हम एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के सारे पॉइंट्स कवर करेंगे आज की इस वीडियो में. तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस वीडियो. तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो हम कर रहे हैं अकाउंट्स क्लास 11 चैप्टर 1 एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग. आज का हमारा टॉपिक है. हमने बहुत सारे टॉपिक पहले कवर करा चुके हैं. आप पहले की वीडियो में जाकर देख लीजिएगा. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी मिल जाएगा, आप उधर जाकर देख लीजिएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग. अब कितने एडवांटेज होते हैं टोटल हम ये देखते हैं. पहले 6 एडवांटेज होते हैं. देयर आर 6 एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग. अब हमें सारे इम्पोर्टेंट है. 6 के 6 इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है. जैसे कि ये 6 है, इनमें से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं एक पॉइंट्स के. ठीक है, मतलब कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस का एक पूछ सकते हैं, बाकी का भी एक करके पूछ सकते हैं. ठीक है, या ऐसा एनी 3 लिखो, एनी 4 लिखो, एनी 5 लिखो. सो हमें सारे पढ़ने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग. अब एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग मतलब हम अकाउंटिंग में क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या एडवांटेज होते हैं हमें करने के, अकाउंटिंग करने के. तो हम पहले देखते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस. हम सारे कवर करेंगे. तो अकाउंटिंग हेल्प्स द बिजनेस फर्म टू नो द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. अब इससे हमें समझ में आता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब ये क्या है, बल्कि फाइनेंशियल जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ लॉस है उसकी इन्फॉर्मेशन लेना. So and the position of the asset, liabilities and capital at the end of the accounting years. मतलब कि उनकी पोजीशन क्या है, किस हालत में है, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है और कैपिटल. इस सब क्या हमें इस साल बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सब कुछ अकाउंटिंग बता देती है. फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ये सब कुछ बता देती है. अब ये ज़्यादातर कौन देखता है, ओनर्स, मतलब कि इंटरनल यूज़र एक्सटर्नल यूज़र दोनों देखते ही है. ठीक है, सो ये एडवांटेज होता है फर्स्ट. तो हम सेकंड देखते हैं. सेकंड हमारा है असिस्ट. बे यार क्या हो रहा है मुझसे. तो हम अपना फर्स्ट कर रहे हैं कि पहले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस. अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से ही समझ में आता है कि बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, मतलब क्या प्रॉफिट हुआ लॉस है हमें समझ में आ जाए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से. तो अकाउंटिंग हैव द बिजनेस फर्म टू नो द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट लॉस एंड द पोजीशन ऑफ द एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग. अब इससे समझ में आ रहा है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, यही इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस हमें अकाउंटिंग देती है. तो ये एक हमारा एडवांटेज हुआ. और पोजीशन बता देती है एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स की एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. शुरू में तो हम देखेंगे नहीं, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर भी देखेंगे. तो फर्स्ट एडवांटेज हमारा ये है. सेकंड हुआ असिस्ट टू मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. अब इसका मतलब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा, जो भी फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड बाय द अकाउंटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल. मतलब क्या है, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, जो अकाउंटिंग देती है, अकाउंट्स या अकाउंटिंग से हमें मिलती है टू द मैनेजमेंट किसकी, एंटरप्राइज में, जिसकी बिजनेस की वो मैनेजमेंट है उसके बारे में ही. तो देखिए कि एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल. अब हमने देखा था कि मैनेजमेंट ही कंट्रोल करती है ओवर द, मतलब कंट्रोल करती है सारी इंटरनल चीज़ें. ठीक है, हमने मार्केटिंग में ये पढ़ा था. तो एक्सरसाइज कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल एक्सरसाइज सारे इंटरनल चीज़ एक्टिविटीज़ देखती है मैनेजमेंट ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, बिजनेस प्लान एंड टेक साउंड इकोनॉमिक डिसीजन. अब बिजनेस प्लान मतलब कि आगे के प्रोडक्ट कौन से होने चाहिए, कहाँ एडवर्टीजमेंट करने चाहिए, एंड टेक साउंड इकोनॉमिक डिसीजंस. ठीक है, प्रोडक्शन का डिसीजन, कितना कॉस्ट प्राइस होना चाहिए वो एक प्रोडक्ट का, मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से होता है, तो कितना कॉस्ट प्राइस होना चाहिए. सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम मैनेजमेंट को देखती है, फिर वो डिसीजन लेती है. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बिना अगर मैनेजमेंट डिसीजन लेगी तो मे बी, मतलब कि वो सही नहीं हो सकता, मतलब कि गलत हो सकता है मैनेजमेंट का, क्योंकि उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं पता. तो इसलिए अकाउंटिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये होता है एडवांटेज. अब थर्ड कौन सा है, रिप्लेस मेमोरी. अब दिन में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दिन में हज़ारों ट्रांजेक्शन होते हैं, हम एक थोड़ी ना याद रखेंगे हाँ ये ट्रांजेक्शन नहीं ना.
A systematic and timely record of transaction is necessary, or to remember the transaction the books of account provide all the necessary transaction. अब जो भी ट्रांजेक्शन नेसेसरी होगी, जो कि बाकी का सब कुछ सही से ट्रांजेक्शन बता दे, उसके हिसाब से जो सारी ट्रांजेक्शन हमें मतलब कि एक एक चीज़ तो हम याद करेंगे नहीं, तो अकाउंटिंग देख के हमें सारी ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाती है हमारी मेमोरी में, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ से हुई और इतना जैसे इतना प्रॉफिट कैसे हुआ, इतना लॉस कैसे हुआ, इतना एक्सपेंस कहाँ पे लगा। तो ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। ठीक है, नॉट फॉर दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एक नॉर्मल शॉपकीपर को भी देखें तो अगर वो भी अकाउंटिंग करता है तो उसके लिए भी यूज़फुल होगी। ठीक है, नॉर्मल लोग जैसे कि छोटे छोटे बिजनेस, हर तरह में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन करी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी भी होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अब इसका मतलब क्या है, अ सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड अनेबल कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर, मतलब कि कंपैरिजन कर दे सकते हैं हम अकाउंटिंग से। जैसे कि हमने 5 ईयर्स पहले खोला था बिजनेस, आज की अकाउंटिंग ईयर हमने ली, मतलब कि अकाउंटिंग, और उसमें फर्स्ट ईयर में जो हमें प्रॉफिट हुआ था और आज के ईयर में जो प्रॉफिट हुआ उससे हमने कंपेयर किया, तो आज के उससे ज़्यादा हुआ है, जब से कम हुआ है प्रॉफिट, तो हम उससे कंपेयर कर सकते हैं, है ना। दोज ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर टू आइडेंटिफाई फैक्टर लीडिंग टू इफ एनी, मतलब कि क्या फैक्टर लीड्स कर रहे हैं, क्या मतलब कि किस वजह से हमारा प्रॉफिट डाउन हुआ, किस वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा, हमें उसे ही ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कि मार्केटिंग वाली एडवर्टीजमेंट हमने दिखाया, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ने लगा। ठीक है, प्रॉफिट कैसे बढ़ने लगा, एडवर्टीजमेंट ही प्रमोट हुआ, हमारे प्रोडक्ट फिर बहुत सारे लोग खरीदने लगे, उस वजह से प्रॉफिट हमें बहुत ज़्यादा होने लगा। मतलब कि उसी फैक्टर्स पे हम फोकस कर पाएंगे और उस फैक्टर्स पे ध्यान दे पाएंगे जिसकी वजह से हमारी सेल्स डाउन हुई है या अप हुई है। ठीक है, तो ये भी एक हम कंपेयर कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट या लॉस बढ़ सकता है, या और भी बहुत चीज़ें होती है, और भी चीज़ें कंपेयर करने के लिए होती है, नहीं कि बस प्रॉफिट लॉस कंपेयर कर लो बस हो गया। ये भी एक पॉइंट है और इसलिए हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। वैसे अकाउंटिंग सेटलमेंट्स ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़, अब इसका मतलब क्या है, सिस्टमेटिक अकाउंट रिकॉर्ड हैव टू सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स आपको सोना से लग रहा होगा, कुछ तो है। एंड जीएसटी, अब जीएसटी क्या है, कई सारे लोग मुझसे पूछते, कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं जीएसटी क्या है। हम जीएसटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसका एक चैप्टर भी है एटलीस्ट इन अकाउंटिंग, मतलब कि आगे चल के है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की फुल फॉर्म है, फिलहाल के लिए ये बताऊंगा। अगर मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा बताऊं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब कि जब हम वो करेंगे, जब हम ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये होता है जीएसटी की फुल फॉर्म। अब ये हम सबको पता है जीएसटी किसने लगाई है, ओबियसली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो सिंस द बुक्स ऑफ अकाउंट आर द लीगल और द करेक्ट अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन। अब जैसे कि क्या नाम, इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हमें पता लगेगा कि हमें कितना इनकम टैक्स देना है, मतलब कि वो तो गवर्नमेंट करती है, पर कितना देना है। अब उससे जैसे कि कभी आगे चल के कभी लीगली प्रॉब्लम हो गई इनकम टैक्स के बारे में या जीएसटी के बारे में, तो इससे हमें हेल्प मिलती है कि कहाँ पे हमने अकाउंट से हर चीज़ मेंशन करते हैं, मतलब कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हर चीज़ मेंशन करते हैं, तो उसकी वजह से एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाती है अकाउंटिंग, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक लीगल डॉक्यूमेंट मानी जाती है, तो इसलिए भी यूज़ हो सकती है फैसिलिटेट सेटलमेंट्स ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। तो अकाउंटिंग हमारे लिए इतनी ज़्यादा मतलब कि यूज़फुल हो सकती है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और लास्ट भी है ऑब्वियसली, फैसिलिटेट्स लोन्स। अब फैसिलिटेट लोन्स का क्या मतलब है, इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक ये बड़ा था पॉइंट, इसलिए मैंने मतलब कि अलग अलग स्लाइड्स में कर लिए। तो लोन्स इज जनरेटेड बाय द बैंक्स एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब लोन्स, फैसिलिटेट लोन्स का मतलब, अब फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे चाहिए लोन, ठीक है, लोन चाहिए बैंक से। अब बैंक जाएगी, बैंक सबसे पहले देखती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जब तक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाओगे बैंक्स नहीं देगी, क्योंकि बैंक्स को भी पता होना चाहिए कि आप प्रॉफिट में जा रहे हो लॉस में जा रहे हो, मतलब कि प्रॉफिट लॉस, या मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका लोन वापस जितना कभी ले रहे हैं वो उनका लोन वापस देने में मतलब कि दे सकते हैं कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल। अब जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नीचे हो रही हो, मतलब कि गिर रही हो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, तो उसे ज़्यादातर बैंक्स लोन नहीं देती, मतलब कि ज़्यादातर वैसे हम देखेंगे वो भी आगे,
ऑन दी फॉर्म ऑफ विच इज सपोर्टेड, मतलब कि ग्रोथ पोटेंशियल ऑन दी फॉर्म ऑफ विच इज सपोर्टेड बाय द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ऑफ लोन। सिक्योरिटी ऑफ लोन भी देखती है बैंक। और इसके सबसे पहले चाहिए होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसके बिना बैंक नहीं देती लोन टू द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं कि हाँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन ले रही है ये हमारा लोन वापस दे सकती है कि नहीं, तो इसलिए भी हमारे लिए मदद हो जाती है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग है, हमने देखे बहुत सारे एडवांटेज है, अनलिमिटेड एडवांटेज है, अनलिमिटेड नहीं बोल सकते, मतलब कि बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमने अकाउंटिंग के वो पढ़े। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये फैसिलिटेट्स लोन्स का ही टॉपिक है। अकाउंटिंग मेक्स अवेलेबल फाइनेंशियल डेटा रिगार्डिंग द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द फर्म। अब फाइनेंशियल मतलब कि फाइनेंशियल डेटा मतलब कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट कर दिए, कितनी फाइनेंशियल साउंडनेस है वो, कितनी फाइनेंशियल स्टेबल है एक ऑर्गेनाइजेशन या फर्म, कुछ भी बोल सकते हैं यार। एंड दी एसेट विच आर अवेलेबल एज सिक्योरिटी। अब एसेट्स क्या, फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया एक बैंक से, सो आपने बदले में बैंक के पास अपनी कार रख दी, एसेट्स है वो एक, है ना, एसेट्स हुई, वो आपकी कार है। जब आप लोन वापस दे देंगे वो बैंक आपको आपका लोन बल्कि आपकी कार वापस दे देगी, विच आर अवेलेबल ऐसा सिक्योरिटी, अवेलेबल ऐसा सिक्योरिटी होती है। अब फॉर एग्जांपल होम, भले कोई ऐसे कि फॉर एग्जांपल किसी को लोन चाहिए, वो कभी कभार अपनी कंपनी के पेपर्स बैंक के पास रख देता है, तो वो जब लोन वापस देती है बैंक अपने आप वापस दे देती है, ठीक है। तो यही होती है अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। अकाउंटिंग की वजह से बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, हमने ये देख चुके हैं। तो आज के टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। थैंक यू टू विजिटिंग आवर चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आगे इतनी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो। थैंक यू।